हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम देखेंगे 5 ईयर प्लान। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक का। और पेपर में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम 5 ईयर प्लान जितने भी हैं उनको एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पहला 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से हम सीरीज़ में चलाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। तो पहले हम इसकी हिस्ट्री वगैरह जान लेंगे, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान? 5 ईयर प्लान का इतिहास क्या था? देखो, इतिहास कुछ नहीं था रीबिल्ड करना था इकोनॉमी को, ठीक है। 1940 और 1950, क्यों 1940 और 1950 के टाइम पे क्या होता, वर्ल्ड वार हमारा सेकंड हुआ था। उस टाइम पे सब जगह की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे इंडिया की इकोनॉमी को भी सुधारना था। तो बहुत सारी कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई, बहुत सारी वेरियस इंडस्ट्री आई थी 1944 के टाइम पर, ठीक है। उन्होंने एक ड्राफ्ट सेट करा था, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, सेट करने के लिए जॉइंट प्रपोजल था, जिसको हम आज की वैसे हम इसको जनरली जानते हैं बॉम्बे प्लान के नाम से। इसका क्या काम था? काम कुछ नहीं था, इसका काम था इकोनॉमी को क्या करना, इंडिपेंडेंस होने के बाद, ठीक है, डेवलप करना चीज़ों को। और भारत के जो अभी क्या था, 1940 चला था, अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसको 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया था वो करा था जोसेफ स्टालिन ने। कौन था? जोसेफ स्टालिन फर्स्ट पर्सन था जिसने 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया था। कहाँ पर किया था? सोवियत यूनियन, ठीक है, 1928 के टाइम में। सोवियत यूनियन क्या, सोवियत यूनियन इसलिए बोला था क्योंकि उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था। 1991 के टाइम पे उसका विघटन हुआ था, तब से रसिया बना था, ठीक है। 1928 में यूएसएसआर था, ठीक है। जो हमारा 5 ईयर प्लान था सबसे पहले कब हुआ था? हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 5 ईयर प्लान हमने सेट किया था। और 5 ईयर प्लान होता क्या, पहले उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान? 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट क्या था? देखो, हमारा 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट था सीधा सीधा क्या करना, 5 साल के अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट रेडी करना है जिसके अंदर हमें क्या चले, हमारे आने का सोर्स और जाने का सोर्स, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर पता चले। जैसे हमारा घर होता है, घर के अंदर हम कभी भी ये अनुमान नहीं लगाते कि कितना घर का खर्चा हुआ और कितनी इनकम आई। इनकम तो दिखती है 40-45 हज़ार के, किसी की सरकारी नौकरी है, कुछ भी है, बिजनेस से आ रहा है तो आता पैसा, लेकिन खर्च होता हुआ पैसा नहीं दिखाई देता। तो उसी के लिए एक रूटीन बनाना, कागज़ बनाना, सेट करना, बजट बनाना, उसी को 5 ईयर प्लान में 5 साल के अंदर हम देखेंगे कितना पैसा खर्च किया और कितना इनकम आई। जैसे कि नॉन प्लान बजट, जिसके अंदर नॉन प्लान बजट के बजट होता था उसके अंदर हमें रूटीन पता नहीं चलता था पैसा कहाँ जा रहा है। और प्लान बजट के अंदर हम स्पेंड करेंगे, 5 ईयर प्लान के अंदर हम देखेंगे कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है वो सारा, ठीक है। जो पहला मॉडल था इसको 5 ईयर प्लान, हमारे बहुत सारे 5 ईयर प्लान आए थे जो स्टार्ट हुआ था 1951 से लेकर 2017, यानी कि 1951 से लेकर 2017 तक 5 ईयर प्लान हमारे चले थे, ठीक है। सबसे पहले आया था 1951 के टाइम पर, ठीक है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ठीक है, जो उसको रेगुलेट कौन कर रहा था, रेगुलेट करने वाली बॉडी थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। क्या नाम था? प्लानिंग कमीशन नाम से। प्लानिंग कमीशन को आज की डेट में रिप्लेस करते 2015 के अंदर इसका नाम हो गया था नीति आयोग, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है ये। अभी नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, ठीक है। नीति आयोग क्या करता है? अब नीति आयोग ने क्या अलग अलग बना रखा, पहले 5 साल का था, पहले इसने बनाया 3 साल का एजेंडा, जिसमें 3 साल की डॉक्यूमेंट देके कितना खर्च हुआ, कितना क्या हुआ, उसके बाद 7 साल का, फिर उसके बाद 15 साल का, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उसके बारे में देख लें, ये कब आया था? 1951 से लेकर 1956। 5 ईयर प्लान का मतलब है हर 5 साल, 1951 से लेकर 56 तक के बीच में 5 साल का अंतर है, ठीक है। तो 5 साल के बीच का गैप देखा जाएगा, इसके अंदर क्या क्या हमारे खर्च हुए, क्या क्या हमने करा, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमें इकोनॉमी को डेवलप करना था, ठीक है, पहले बात था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसको जो प्रेजेंट करे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही इसको रिप्रेजेंट करता है, वही इसका चेयरमैन वगैरह होता है, ठीक है, टॉप पर वही होता है, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो KN राज इधर यंग इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, हसन स्लोली मतलब बहुत स्लो चल रही थी इकोनॉमी, उसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है, उन्होंने राय दी। इकोनॉमिस्ट थे बहुत अच्छे, ठीक है। उन्होंने क्या एड्रेस किया, पहले तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमें आगे बढ़ना है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट करना है, डैम वगैरह, इरिगेशन वगैरह हमें करना है। तो उस टाइम पे एक डैम को बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था, रिलोकेट किया गया था, ठीक है, एलोकेशन किया गया था भाखरा नागल डैम, ठीक है। भाखरा नागल डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है, उस टाइम पर उसको एलोकेशन किया गया था, ठीक है। तो जो इसका जो बेस था, जो मॉडल था, इस मॉडल का नाम दिया था, ठीक है, हरा डोमर मॉडल,
इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पर बेस्ड था? इसको हेरोड डोमार मॉडल पर बेस्ड था। इसके अंदर इंक्रीजिंग सेविंग इंक्रीज करना था। 1956 के टाइम पर एंड में 5 ईयर प्लान के अंदर 5 IIT क्या कहते हैं इस्टेब्लिश किए थे, जैसे IIT बम्बई, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उस टाइम पे ऐसे कोई IIT नहीं थे। 1956 के टाइम पर क्या हुआ था, एंड तक 5 IIT इस्टेब्लिश हो गए थे। और इन्होंने टारगेट क्या लिया था, 2.1 का ग्रोथ का टारगेट लिया था, लेकिन उन्होंने अचीवमेंट कितना करा, 3.6, मतलब बहुत अच्छी अचीवमेंट करी थी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ऐसे हम सेकंड थर्ड ऐसे ही करके हम सारे कवर करेंगे। ये पहला वाला समझ आया। देखो पहले वाले में क्या हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का लिया था, होरा डोमर मॉडल था, इरिगेशन पे एग्रीकल्चर पे ज़्यादा, 5 IIT, 2.5 का टारगेट लिया था। इसमें जो क्वेश्चन बनता है ये टारगेट वाला बनता है। ठीक है, बेस कौन सा था, ठीक है, इरिगेशन के लिए डैम आ गया, और ये क्या है जवाहरलाल नेहरू तो उस टाइम पर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, और जितने भी नए लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।